ओके, इट इज़ द नेक्स्ट सेशन ऑफ द मिसलेनियस क्लासेस। तो इसके पहले हमने मेक का जो प्रयोग पढ़ रखे थे, मेक हम लोग क्या करते प्रयोग पढ़ रखे थे, जिससे हमने क्या किया, प्रेजेंट और पास्ट में हमने मेक का प्रयोग देखा था। क्या था, हम लोग मेक का प्रयोग पढ़ रहे हैं जो कि प्रेजेंट और पास्ट में हम लोग सीखा, और उसी कड़ी में आज मेक का प्रयोग हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं। जैसे मैंने क्या होता है कि हंसना तो नहीं जानते हैं, हंसना नहीं जानते कि हंसना नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेक और लाफ के साथ बनाते हैं, मेक लाफ करके बनाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे, फ्यूचर के सीखेंगे बारे में। तो अगर देखा जाता है तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखे हैं पूरे वाक्य को। उसका मैं स्ट्रक्चर पहले बता दूं आपको। सबसे पहले जो बनेगा, बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, आप लोग लॉन्ग के लिए क्या है, आप अधिक से अधिक क्या करेंगे, आप अपनी जगह बनाएंगे चैनल पर, और मेरे जो चैनल क्या है, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप भेज सकते हैं, जो कि आपको मालूम सबको होगा कि कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस के नाम से क्या चैनल रजिस्टर्ड है। उस पर जाएंगे, आप देंगे, वहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, नो दिक्कत। तो इसका मैं बनाने का तरीका बता दूँ आपको। सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्या में है, और इंट्रोगेटिव में भी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और तो शैल और विल रहेगा ही रहेगा, शैल और विल तो आएगा ही आएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, मेक आ जाएगा, क्योंकि मेक भी अपने में क्या V1 है, V1 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, OC ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब 1 आएगा। एक तरह ये अगर बाय द वे नोट आ जाए ना, तो नोट का प्रयोग कहाँ कर देंगे, मेक के पहले नोट का प्रयोग कर देंगे, मतलब क्या था, सैल्यूट के बगल में नोट का कर देंगे, ये दूसरा हो जाएगा। अगर बाय द वे आपको अब बनाना रहेगा इंट्रोगेटिव, तो उसका भी देख लेता हूँ मिटा कर। क्या रहेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, शैल और विल आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और अगर नोट रहेगा तो नोट आ जाएगा बगल में। उसके बाद क्या आएगा, मेक के आगमन होगा। मेक के बाद किसका आगमन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का आगमन होगा, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद किसका होगा, V1 का आगमन होगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह देखते हैं, बना लेते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर को। कहता है कि मैं उसे हंसाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल मेक हिम लाफ। फिर कहता है कि मैं उसे नहीं हंसाऊंगा, तो आई शैल नॉट मेक हिम लाफ। क्या मैं उसे हंसाऊंगा, तो शैल आई मेक हिम लाफ। फिर कहता है क्या मैं उसे नहीं हंसाऊंगा, तो शैल आई नॉट मेक हिम लाफ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी था। तो आगे देखते हैं, अब कंटिन्यूअस का देखते हैं। तो कंटिन्यूअस में कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअस देखेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर जीवन में याद रखेंगे तो कभी भी भुलाएंगे नहीं। ऐसे मैं क्लास जब बेसिक लूँगा, जो मेरा बेसिक लेने का मकसद इंग्लिश का है ना, ऐसा ही बेसिक में क्लास लेने वाला हूँ। हो सकता है कि आपको लिखा हुआ ही दे दूँ, क्योंकि बोर्ड पे अगर गया तो ना तो फिर ऐसे ही कर देंगे। दोनों तरीके से हम सोच रहा हूँ कि दोनों तरह दे देंगे। तो बेसिक ऐसा दिया जाएगा ना कि एकदम लगे कि हाँ कुछ मैं सीखा हूँ। तो एक बात ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस के मतलब क्या होता है, V4। कंटिन्यूअस में कोई चीज़ लगातार हो रहा है तो कंटिन्यूअस की मामला आएगा। अब कुछ भी हो, टेंस में हो, वॉइस में हो, कहीं भी हो, कंटिन्यूअस मतलब ING। कंटिन्यूअस मतलब ING। अगर ING नहीं आता है तो समझ के वो बात गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब ING। तो इसका देखते स्ट्रक्चर क्या क्या हो जाएगा। तब एक बात फिर और ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात क्या है कि शैल और विल अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, INCOMPLET, ये इनकम्प्लीट मैंने क्या है, अधूरा है। क्यों अधूरा है, क्योंकि शैल विल का कोई मीनिंग नहीं होता है। कुछ भी नहीं आएगा तो कम से कम B आएगा, कुछ नहीं आएगा तो B जरूर आएगा। दैट इज फिक्स्ड हियर। और जो बाकी में ठीक है, EJMR जो था, डू डज डिड था, वो सब का मामला अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हैरानी परेशानी है। लेकिन जब इस पर फ्यूचर में आते हैं तो परेशानी उत्पन्न होता है कि सैलरी के साथ तो कम से कम V1 चाहिए। अब वो कोई नहीं लेगा तो B लेगा। तो इसका एक्सटेंशन दे देता हूँ, क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, शैल और विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शैल और विल हो जाएगा। अब इसके बाद बगल में ही अगर नोट रहेगा तो नोट भी लिख दे रहा हूँ एक ही बार में।
नोट आ जाएगा, उसके बाद बी आएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट शैल विल नोट बी। अब इसके बाद आ जाएगा मेकिंग का वर्ब फॉर, मेकिंग हो गया, मेक का वर्ब मेकिंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर V1 ये रहेगा, पहला स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें निगेटिव और फिर दोनों का इसी में घुसा दिया। दूसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव में, पहले शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर नोट के आगे में होगा तो नोट बगल में आ जाएगा, अपना नोट आ जाएगा, उसके बाद किस जगह बी आ जाएगा। फिर वही वर्ब फॉर मेकिंग, मेकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1। तो ये रहेगा स्ट्रक्चर बनाने का, रहेगा बहुत प्यार से हम लोग पढ़ेंगे। ये नेम ही चैनल का कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट रहेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, एकेडमिक हो कॉम्पिटिटिव हो, क्योंकि मैंने बहुत सी रिसर्च किया हूँ। तो अब देखते हैं, मैं उसे हंसा रहा हूँगा, मैं उसे हंसा रहा हूँगा, तो आई शैल बी मेकिंग हिम लाफ। मैं उसे हंसा नहीं रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी मेकिंग हिम लाफ। क्या मैं उसे हंसा रहा हूँगा, शैल आई बी मेकिंग हिम लाफ। फिर कहता है कि क्या मैं उसे हंसा नहीं रहा हूँगा, शैल आई नॉट बी मेकिंग हिम लाफ। इस तरह से कंटिन्यूअस भी ख़त्म हो गया। अब हम परफेक्ट की ओर चलेंगे। परफेक्ट का फिर एक बात ध्यान रखेंगे, परफेक्ट माने परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब मामला वर्ब थ्री का। परफेक्ट आएगा तो वर्ब थ्री आएगा ही आएगा। परफेक्ट का मतलब वर्ब थ्री, सिंपल बात। परफेक्ट मतलब वर्ब थ्री। तो इसका भी देख लेता हूँ स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो इस बार क्या होगा, अब परफेक्ट में क्या होता है कि शैल और विल के साथ हैव आता है, यहाँ पे बी नहीं आता है, हैव भी V1 है, हैव में रखना होता है, इसका हैव का सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड भी हैड ही होता है, फिर फोर हैविंग होता है और फिर हैज होता है। ऐसे एक्चुअली में V5 में होना चाहिए था हैव्स, क्योंकि हम लोग ये सिखाते हैं बच्चों को कि जब सब क्या होगा, जब सिंगुलर होगा तो हैव्स ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसका प्रचलन नहीं हो गया, हैज का प्रचलन है। और बाय द वे लगा भी देते तो ऐसा कोई गलत काटेगा नहीं कोई, लेकिन इसका प्रचलन नहीं है, इसलिए हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक ही बार में देख लेता हूँ दोनों के लिए। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और नोट है, नोट भी ले लेता हूँ पहले ही, इसी में नोट पहले ले लेता हूँ, ये दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस अब आ जाएगा मेड, वर्ब थ्री। वर्ब ऐसे तो वर्ब थ्री में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेड के हम लोग मेक का प्रयोग पढ़े, इसलिए मेड है सीधा सीधे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद V1, ये रहेगा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं इसका। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल और विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और बगल में ही नोट को भी रख देता हूँ प्यार से, नोट हैव, उसके बाद मेड आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, उसके बाद V1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं अब इसका कह रहा है कि मैं उसे हंसा चुका हूँगा, तो आई शैल हैव मेड हिम लाफ। मेड हिम लाफ हो गया। मैं उसे हंसा नहीं चुका हूँगा, तो आई शैल नॉट हैव मेड हिम लाफ। क्या मैं उसे हंसा चुका हूँगा, तो शैल आई हैव मेड हिम लाफ। क्या मैं उसे हंसा नहीं चुका हूँगा, तो शैल आई नॉट हैव मेड हिम लाफ। ठीक है, ये तो परफेक्ट भी खत्म हो गया। अब देखेंगे मामला परफेक्ट कंटिन्यूअस का। परफेक्ट अब देखेंगे बात एक, फिर देखिए अब इस बात को लॉजिक कि कहता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, अर्थात मामला वर्ब थ्री का भी आएगा और मामला वर्ब फोर का भी आएगा। परफेक्ट है तो परफेक्ट मतलब भी थ्री, और कंटिन्यूअस मतलब ING, नो दिक्कत। तो इसमें अब देखते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं लिया गया है मेरे द्वारा, तो एक ही फार्मूला हो जाएगा। इसमें लिख देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट
शैल, विल, फिर हो जाएगा हैव, और अलग से बीन आ जाएगा, बीन अलग से आ जाएगा। अगर नोट रहेगा तो बगल में ही नोट हो जाएगा यहाँ पे, बीन प्लस वर्ब फोर, क्या हो जाएगा, वर्ब फोर ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस टाइम। अब देखेंगे एक बात और देखेंगे, टाइम रेफर करता दो तरीका होता है। अब यहाँ पे मामला अलग है, वहाँ पे हम लोग पढ़े थे सीन्स का ना, हम लोग पढ़े थे सीन्स और फॉर पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ना होता टाइम के रूप में तो हम लोग पढ़ते हैं फॉर और फ्रॉम पढ़ते हैं। फ्रॉम किसका पढ़ते हैं, फ्रॉम का प्रयोग पढ़ते हैं। ऐसे भले यहाँ पे दिया हुआ है सीन्स ही लगा दिया है, लेकिन क्या है अपने आप में गलत है, क्योंकि सीन्स का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है फ्रॉम का प्रयोग होता है, फॉर और फ्रॉम। सीन्स के बदले फ्रॉम का प्रयोग मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। इसलिए जो सीन्स लगा हुआ है गलत है, सीन जो लगा हुआ है गलत होगा, इसलिए क्या होगा फ्रॉम का प्रयोग होगा ऐसे। क्योंकि ऐसे एक बात और देखा जाए, दूसरे वे में देखा जाए तो गलत नहीं भी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे एक्चुअली फ्रॉम का प्रयोग लगाते हैं, इसलिए हम लोग फ्रॉम का लगाएंगे, ठीक है। सीन्स को भी गलत काटा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे फ्रॉम लगाते हैं। तो फोर हो गया, किसके लिए हो गया, फोर हो गया पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। जो लोग नए जुड़े होंगे वो पिछले क्लास को देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा एडवांस होता होगा, वो लगेगा कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इसका जो लेक्चर 1 है 2 सब देखते रहेंगे मिक्सचर लेक्चर। जैसे कि आगे 1 डे 2 डे 3 डे सब आ जाएगा, इसी में आ जाएगा 6 महीना 9 महीना 12 साल 1 साल 2 साल। और फ्रॉम का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे हो गया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, 80 90 सब रहेगा। तो मॉर्निंग, टुडे, हाँ तो मैंने अब बता दिया दोनों चीज़। तो कह रहे मैं उसे सुबह से हंसा रहा हूँगा, तो आई शैल हैव बीन मेकिंग हिम लाफ सिंस मॉर्निंग। मैं उसे सुबह से हंसा नहीं रहूँगा, तो आई शैल नॉट हैव बीन मेकिंग हिम लाफ सिंस मॉर्निंग। ये दूसरा चलेंगे। अब इसका नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज है, अब नेक्स्ट पेज में आ गया, क्या है, ग्रामर की बात है। किसकी बात है, ग्रामर की बात है। तो इसको देखेंगे, लिखा हुआ ग्रामर है, कुछ रूल्स है, जैसा स्कूल हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, बेड, कोर्ट एंड मार्केट। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये कब नहीं होता, जब मौलिक अधिकार का प्रयोग हो, मतलब कि क्या वो नियमित रूप से काम को कर रहे हैं उसी स्थिति में नहीं होता। इस बात को लिखा गया है जब इनका मौलिक मैंने उल्लेख इनके मौलिक उद्देश्य के संबंध में हो, तब नहीं लगता है। अगर हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं तो इट इज़ माई रेगुलर बेसिस वर्क है। तो इसमें क्या करेंगे, तब हम वी गो टू अ स्कूल लगाएंगे। अगर जाना हो तब क्या लिखेंगे, वी गो टू अ स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, चाहे आई गो टू सिनेमा, इसका मतलब मैं रेगुलर जाता हूँ। लिख दूँ आई गो टू द सिनेमा, इसका मतलब कभी देखेंगे, पहले पढ़ देता हूँ, है ना। तो हो गया गो टू। हाँ, परंतु जब इनका प्रयोग किसी और उद्देश्य के लिए किया गया हो, जैसे किसी से मिलने के लिए या कोई शो देखने के लिए, कोई भाषण सुनने के लिए, तब हम लिखते हैं वी गो टू द स्कूल। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मौलिक देखें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि वी गो टू अ स्कूल, इसका मतलब हम स्कूल जाते हैं, इसका मतलब क्या पढ़ने जाते हैं। ये अगर ये लिख दे कि माई फादर गो टू द स्कूल, अर्थात कोई ऐसा मीटिंग रहा होगा, कुछ ऐसा उद्देश्य, कोई कारण रहा होगा, इसे लिख देंगे माई फादर गोज टू द स्कूल लगा दीजिए। इसका मतलब क्या है, पिताजी स्कूल गए हैं, किस लिए गए हैं, कोई काम रहा होगा आपके रिलेटेड, इसलिए तो लिखा हुआ है वी गो टू द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार अगर हम हॉस्पिटल में एक पेशेंट या डॉक्टर के रूप में जाते हैं, तब हम लिखते हैं वी गो टू हॉस्पिटल। क्या हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, इसका मतलब क्या हम उसमें कोई कर्मचारी हैं या क्या है,
वर्कर है या डॉक्टर है। परंतु अगर हम किसी रोगी से मिलने जाते हैं तो इस अन्य प्रयोजन कहते हैं, तो कहते हैं कि वी गो टू द हॉस्पिटल। क्या हम हॉस्पिटल में क्या मिलने गए हैं किसी रोगी से। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं वी गो, हाँ फिर कहता है इसी प्रकार आगे कहता है कि इस प्रकार एक कैदी के रूप में वी गो टू प्रिजन। अब कैदी के रूप में क्या गए, वहाँ गया तो रहिएगा, लंबा रहिएगा, भाई चोरी उड़ी कर गए होंगे तो कैदी के रूप में तो रहना ही होगा ना। लेकिन अब परंतु एक विजिटर के रूप में गए, वी गो टू द प्रिजन, मैंने क्या किया, वो मिलने किसी कैदी से गया हो, प्रार्थना करने के लिए वी गो टू चर्च, मुकदमेबाजी के लिए वी गो टू कोर्ट, सोने के लिए वी गो टू बेड, परंतु किसी अन्य प्रयोजन के लिए वी गो टू द कोर्ट द बेड लिखा जाता है। संक्षेप में याद रखें कि इनका क्या है, इन नाउन का उल्लेख जनरल बिल्डिंग प्लेस के रूप में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मतलब कि वैसे देखा क्या जो रेगुलर बेसिस पर किया जाए तो उसके पहले क्या होगा, हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे हो तो लगाएंगे। अब इसका सेशन देखते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, अब जो सेक्शन है सेंटेंसेज है। इंग्लिश में कुछ इडियम्स होते हैं, इनके अर्थ जानना पाठकों के लिए ज़रूरी है। ये सेंटेंस आम बोलचाल में अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे ही कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, प्यार से पढ़ेंगे समझ में सबको आएगा। अब अपने दोस्त को भी बताएं कि वहाँ पे चलाया जा रहा कंटेंट को, अच्छे कंटेंट को आप विजिट करें, लोग को मोटिवेट करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बारिश हो रहा है तो ऐसा तो भगवान नहीं करते हैं कि किसी के लिए बरसते हैं किसी के नहीं बरसते, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो जस्ट लाइक आई वर्क फॉर यू, तो सबके दीजिए मौका दीजिए, बताइए। तो अब यहाँ पे कहता है ही वांट्स हिज प्रोजेक्ट ऑफ द ग्राउंड। ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर ले लेगा, हिज प्रोजेक्ट ऑफ द ग्राउंड। अब देखें प्रोजेक्ट ऑफ कर मैंने बंद होने के बाद कह रहा है ऑफ द ग्राउंड। तो देखते कह रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहता है, मैंने ही वांट्स हिज प्रोजेक्ट ऑफ द ग्राउंड, वो काम करना चाहता है। अगला कहता है ही हैज़ बीन पार्टिंग सो हार्ड फॉर 6 months। अब देखेंगे हैज़ बीन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम ज़्यादा डीपली जाएंगे तो और लंबा जाएगा, इसलिए थोड़ा खींचते हैं तेज़ी से। अब कह रहा है कि ही हैज़ बीन पार्टिंग सो हार्ड फॉर 6 months, कर रहा है वह 6 महीनों से बहुत पार्टियाँ कर रहा है। यहाँ हैज़ बीन आगे पार्टिंग आ गया, क्या टाइम को रेफर कर दिया था इसलिए क्या 4 लगा लिया था। पार्टिंग क्या कर दिया, भर 4 में लग चला गया, क्योंकि आप रूल जानते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगला कहता है इट इज़ बियॉन्ड ए शैडो ऑफ डाउट। क्या शैडो में डाउट मैंने क्या हो गया, संदेह हो गया, शैडो में छाया होता है, बियॉन्ड मैंने के। तो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, मैंने ही इज बियॉन्ड ए शैडो ऑफ डाउट, कोई इसमें शक नहीं है। ही टॉक्स थ्रू हिज हेड। टॉक्स किया क्योंकि किया कि किसी सिंगुलर इसलिए भर भी सिंगुलर ना चाहिए तो V5 होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है। थाउट नहीं है, थ्रू है जी हिज हेड। वह कहें कि वह बिना कुछ सोचे समझे बात करता है, अर्थात विदाउट टॉकिंग नॉनसेंस, विदाउट टॉकिंग स्टॉपेबल, बिना रुके से, विदाउट थिंक एनीथिंग एंड कैन स्पीक विदाउट स्टॉप एंड ब्रेक। तो कहता है ही टॉक्स थ्रू हिज हेड्स, वह बिना कुछ सोचे समझे बात करता है। फिर अगला कहता है कि ही सिंग्स ग्रॉसली ऑफ की, वह बेसुरा गाता है। ही सिंग्स, वह गाता है, देखिए भी फिर आ गया, लेकिन कैसा गाता है, ग्रॉसली ऑफ की मैंने बेसुरा, न कोई ताल है न कोई लय है, भड़ भड़ चिल्ला रहा है, तो बातों कहा जा रहा है। फिर कहता है वी गेव हिम द ब्रश ऑफ, हमने उसे बुरी तरह झिड़का, मैंने क्या हो गया, परेशानी में हुए। ही इज हिज ऑन मास्टर। अब देखेंगे ही अपने लिए क्या है, ही इज हिज ऑन मास्टर, क्या वो अपने मर्जी का मालिक है, क्या है वो अपना मालिक है, किसका, मर्जी का। द फूड इज लाइक एन ओवन, क्या है फूड इज लाइक, क्या कर रहा है, ओवन कर रहा है। भोजन बहुत ज़्यादा गर्म है, ओवन क्या है, ज़्यादा गर्म है। हिज वर्क, अगला कहता है प्रश्न, हिज वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, उसका काम उपयुक्त नहीं है। हिज वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, उसका काम उपयुक्त नहीं है। ही इज अ मैन ऑफ मार्क, वो एक महत्वपूर्ण आदमी है। ही लिव्स बियॉन्ड,
फिर कहता है कि ही लिव्स बियॉन्ड, क्या कहता है कि ही लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स, वो अपनी आमदन से अधिक खर्च करता है, मैंने वो अपनी क्या है आमदनी से अधिक खर्च करता है, बियॉन्ड हिज मीन्स। इट इज जैसे शॉक्ट, अब अधिक अगर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें तो क्या समस्या आपको आएगा। तो इसको ऊपर ऐसे कर लेता कहेगा ही हैज मैरिड ए फॉर्चून, देखेंगे मैरिड V3 में है, मैरिड में किस में है V3 में है, क्योंकि मैरिड V3 में है। या फॉर्चून में सौभाग्य होता है, पहुँच मतलब ही इसलिए सिंगल इसलिए हाई ले लिया, भव 3 हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कहता है कि ही हैज मैरिड ए फॉर्चून, उसने एक मालदार लड़की से विवाह किया। अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज की ओर आइए। तो नेक्स्ट पेज कहता है, जो पेज है ईडीएम का पेज है, किसका पेज है, ये पेज है ईडीएम का पेज है। तो कहता है टू मेक वंस माउथ वाटर, किसी के मुंह में पानी लाना, किसी चीज़ को देख के क्या होता पानी आ जाना मुंह में। कहता है साइट ऑफ स्वीट्स मेड द चिल्ड्रंस माउथ वाटर। अब देखेंगे ग्रामर तो देख लेते हैं। कह रहा है साइट ऑफ स्वीट्स के मेड, V2 में मेड चला गया, द चिल्ड्रंस माउथ, चिल्ड्रन में क्या पोस्टर लगा दिया क्योंकि बच्चा का मुंह, इसलिए क्या पोस्टर लगा दिया। मिठाइयाँ की झलक ने बच्चों के मुँह में पानी ला दिया, क्या हो गया, अर्थात बच्चों को मिठाई देख क्या हो गया, उसके प्रति रुझान आ गया। फिर अगला कहता है टू मेक अ नेम ऑफ वन सेल्फ, प्रसिद्धि प्राप्त करना। ही हैज़ मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ विथ द हेल्प ऑफ ऑनेस्टी। अब देखेंगे हिमसेल्फ लिया है, अपने लिए पॉजिटिव क्या लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लिया है। ही अपने लिए क्या लिया है, हिमसेल्फ लिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे है हैज क्या परफेक्ट में है, मेड आ गया, माने कि वर्ब 3 में है, और नेम फॉर हिमसेल्फ विद द हनी। तो कह रहा है कि उसने ईमानदारी की मदद से प्रसिद्धि प्राप्त की, मतलब क्या कि ईमानदारी की मदद से उसने क्या किया, हर चीज़ को प्राप्त कर लिया। मैंने एवरीथिंग हैज गॉट ऑन ऑनेस्टी, क्या किया, विश्वास के नाम पे क्या किया, एवरीथिंग हैज गॉट। ओके, तो अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है कि माइलस्टोन अराउंड वंस, कह रहा है माय, हाँ नेक, भारी जिम्मेवारी में कर देना है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आई हैव गिवन यू अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वर्क, सो इट्स योर ड्यूटी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क ऑन टाइम, क्या करें, जिम्मेवारी लें और समय पे क्या करें, उस बात को करें। तो कहता है एग्जाम्पल, कहता है हर डाउटर्स मैरिज इज ए माइलस्टोन अराउंड हर नेक, मैरिज में शादी हो गया, मैरिज में मिल कर पत्थर दब क्या मिसाल बनाना है, अराउंड हर नेक, उसकी लड़की की शादी उसके लिए एक भारी जिम्मेवारी है। हाँ, अब अगला देखेंगे। अगला कहता है टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना, मैंने प्रयास ऐसा करें कि सब एक कर देना। तो कहता है ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू फाइंड हिज लॉस्ट ब्रदर बट ऑल वेंट इन वेन। देखेंगे V2 में, यहाँ भी V2 में है, किसमें V2 में है, हेवन ऐसा तो स्वर्ग होता है, मैंने स्वर्ग पृथ्वी मतलब क्या है, चारों तरफ क्या पूरा छान मार दिया। अब ऐसा नहीं कि कोई खोजने जगह स्वर्ग में जाएगा आदमी, नहीं, कहने के मतलब सभी जगह तलाश, फाइंड मैंने तलाशना, लोग में खोना, ब्रदर भाई को, बट ऑल वेंट, वेंट मैंने V2 में है, गया, वेन मैंने व्यर्थ। कहता है कि ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू फाइंड हिज लॉस्ट ब्रदर बट ऑल वेंट इन वेन, उसने अपना खोया हुआ भाई ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन वह व्यर्थ गया, मैंने जितना प्रयास किया लेकिन उसका हुआ उसे सक्सेस नहीं मिला। अब अगला कहता है प्रश्न कि टू मास्टर इन फोर्स, बड़ी संख्या में एकत्र होना, मतलब एकत्र होना, द यूथ मस्टर्ड इन फोर्स इन द विलेज टू वॉच द मैच। अब देखेंगे माउथ में क्या, मुँह है, यूथ है ना, युवा,
मास्टर भी V2 में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इन हिज द विलेज वाच द मैच। क्या कर रहे हैं नौजवानों ने, किसने, नौजवान मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में गांव में एकत्र हुए। अब अगला पेज को चलते हैं। अगला पेज है जो लिखा हुआ है, क्या है, वर्ड कन्फ्यूजन है लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, वर्ड कन्फ्यूजन लिखा हुआ है, ठीक है। जो क्या लिख रहा है कि देयर इज ए ब्लैंक स्पेस इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस, क्योंकि हर एक प्रश्न में क्या दिया गया है, एक स्पेस दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक करना, भरना है, बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव ए बी सी एंड डी। तो कहता है ही विल बी शॉर्न डैश एज द प्राइम मिनिस्टर। अब देखेंगे बी प्लस वर्ब 3 आ गया, क्या आ गया, बी आ गया, शॉर्न मैंने क्या है, बी में से शपथ नहीं, नाउन कहिए इसको, नाउन कहिए, शपथ है नाउन है, कृपया शॉर्न नाउन है, सॉरी, हाँ साथी हो गया प्राइम मिनिस्टर। हाँ अब देखेंगे, कहता है कि ही विल बी शॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर। क्या करें कि वह प्रधानमंत्री के रूप में, क्या कि इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी क्या है, सही है। कह रहा है कि वह प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया, शपथ लिया। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है बाबू कि सी फेल्ट असेम्ड डैश हर कंडक्ट। फेल्ट V2 में है, असेम्ड वैसे तो V2 में कहिए फेल्ट, ठीक है। असेम्ड एडजेक्टिव कहिए, फेल्ट मैंने क्या, सफल, असेम्ड लज्जित होना, असेम्ड मतलब लज्जित, लज्जित, लज्जित हो गया। कंडक्ट में शामिल करना, जोड़ना, शामिल करना। कहता है कि सी फेल्ट असेम्ड ऑफ हर कंडक्ट। क्या किया, वह असफल रहा जोड़ने में, वह लोग क्या किया, सी फेल्ट असेम्ड ऑफ हर कंडक्ट, वह अपने आप को क्या किया, जोड़ने में क्या किया, असेम्ड महसूस किया। अगला कहता है ही डज नॉट ऑब्जेक्ट डैश योर गोइंग देयर। डज आ गया जो कि V5 में है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वस्तु जो कि V1 के कैसे कह सकते हैं, नोट लगा दिया है योर गोइंग देयर। तो कहता है कि ही वॉज नॉट ऑब्जेक्ट टू, क्या होगा, 3 नंबर आएगा। क्या है कि ही डज नॉट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, योर गोइंग देयर, आपके पास जाने का कोई मीनिंग नहीं था, विदाउट एनी मीनिंग यू गो देयर, डेट मीन नो मीनिंग। कोई अगर रास्ता ही नहीं, कोई जाने का इच्छा ही नहीं हो और जा रहे हैं तो कोई मीनिंग नहीं होगा, बिना काम कहीं जाएंगे तो। अगला कहता है ही वाज एक्यूज्ड डैश और स्टीलिंग द मोबाइल फ़ोन। एक्यूज में क्या दोषी होता है, V3 में है, पैसिव में है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वाज और वर के बाद क्या होता है, वर्ब 3 होता है। स्टीलिंग में चुराना V4 है, ठीक है। नाउन के रूप में कोई दिक्कत नहीं है, नाउन के रूप में आया है, एक तो कहिए कि जेरन के रूप में आया है द मोबाइल फ़ोन। तो ऑप्शन देखें, कहता है कि ही वजह को दोषी था ऑफ स्टीलिंग द मोबाइल फ़ोन, मतलब क्या वो मोबाइल फ़ोन चोरी, वह क्या किया, मोबाइल फ़ोन को चोरी किया, इसके लिए क्या है, वो दोषी इस बात को है कि ऐसा नहीं कि उसको गलत आरोप लगाएगा, मतलब चोर है। अगला प्रश्न कहता है विल यू प्लीज सेंड डैश द डॉक्टर। तो कह रहा है प्लीज़ में कृपया चैनल भेजो। तो कहता है विल यू प्लीज़ सेंड फॉर द डॉक्टर। डॉक्टर क्या करा कि विल यू प्लीज़, क्या भेजे एक डॉक्टर के लिए, तो 4 आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कहता है कि सी वाज लिसनिंग डैश ए सॉन्ग्स। अब देखेंगे V4 में है तो क्या होता है, वाज वर्ग के बाद V4 आता है, अगर V4 में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि सी वाज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, सी वाज लिसनिंग क्या करो, गाना को सुना था, 2 हो गया, भी बने कि ऑप्शन ए। अगला कहता है सी टेक्स हिज फादर। देखेंगे V5 में है, कोई दिक्कत नहीं, हिज फादर, वो अपने पिता को। ही टेक्स क्या कहता है, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, क्या कि वह अपने पिता के बाद लिया, इसलिए भी ऑप्शन सेकंड हुआ। वाट आर यू लुकिंग डैश इन द डार्क। वाट आर यू लुकिंग, आप क्या अंधेरा में आप क्या देख रहे हैं, तो लुकिंग में देखना होगा, अंधेरा हो गया।
कहता है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन द डार्क, क्या क्या आप क्या देख रहे हैं, तो फोर आ गया कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर द इन द डार्क, क्या देख रहे हैं। अगला कहता है यू शुड गिव मॉडल प्लस V1, यू शुड गिव अप योर बैड हैबिट, क्या करना चाहिए, आपको त्याग देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। गिव अप मतलब क्या होता है, त्याग देना, गिव अप मतलब त्याग देना, त्याग देना मतलब रिजाइन करना। तो यू शुड गिव क्या त्याग देना चाहिए अपनी बैड हैबिट को। और अगला कहता है शी वाज बॉर्न डैश वेल्दी पे, क्या कि वो बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लिया था, तो कह रहा है कि शी वाज बॉर्न टू वेल्दी पेरेंट्स, वह एक समृद्ध परिवार में जन्म लिया था। अब इधर लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या लिखा हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। कहता है एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एंग्री एंड देन नो वन कैन डैश हिम, ठीक है। तो कह रहा है कि एट टाइम्स इस समय, एट टाइम इस समय, सॉरी, कहता है कि एट टाइम्स ही गेट्स वेरी एंग्री, क्या एट टाइम इस समय, एट टाइम मतलब क्या हो गया, इस समय, एट टाइम मतलब क्या हो गया, इस समय हो गया, क्या हो गया, इस समय। ही गेट्स, क्या ही सिंगुलर इसलिए गेट्स में आ गया, वेरी एंग्री बहुत नाराज है, एंड देन तब नो वन कैन, कह रहा है मोलिफाई, एट टाइम ही गेट, वो उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा नाराज था, तब नो वन कैन क्या किया, मोलिफाई हिम, कोई उसे क्या अनुकूल नहीं कर सका, कोई उसे समझा नहीं सका। फिर से बात समझेंगे, हिंदी समझेंगे, कह रहा है कि मोलिफाई में अनुकूल, कह रहा कि ये टाइम ही गेट, उस समय जब वो बहुत एंग्री था तो क्या कर नो वन कैन मोलिफाई, मैंने कोई उसको, मैंने उसको उसके क्या है गुस्सा को रोक नहीं सका, मैंने अनुकूल बना नहीं सका। प्रिवेंट मैंने क्या होता है, रोकना होता है प्रिवेंट। स्टॉप टू डू एनी वर्क, किसी काम को रोक देना। एनोए हो गया, एनवाय से बना हुआ नाराजगी टाइप का है एनोए। सेटिस्फाइड में क्या होता है, संतुष्ट होता है। इधर क्या हो गया, इसका पहला का ऑप्शन हो गया मॉलिफाई, मैंने क्या कि कोई भी अनुकूल नहीं बना पाया। फिर इफ मोहन डैश एट 5 AM ही वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, कह रहा है कि ये अब देखेंगे, अब यहाँ पे भाई कंडीशनल क्लॉज की बात आ गया। एक बात अब देख लेंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्या होता है, वर्ब थ्री होता है, और इधर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। नोट अलग बात है, नोट आया तो आ सकता है, न भी आएगा। तो मैंने यही कहा कि कंडीशनल क्लॉज है कि ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री, और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री। तो कहता है इफ मोहन, हाँ मिस में छूट जाना, इफ मोहन हैड स्टार्टेड होगा, क्योंकि चाहिए हमको चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट में चाहिए, हैड पर वर्ब थ्री चाहिए, तो इसलिए क्या हो गया हैड स्टार्टेड। ठीक है, तो हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश हिज सन एंड डॉटर, तो क्या होगा बिटवीन होगा, दो व्यक्ति लिखा था बिटवीन, तो प्रॉपर्टी में संपत्ति हो गया। अब देखेंगे हिज प्रॉपर्टी में सिंगुलर था तो इसलिए वाज आ गया डिवाइडेड, V2 नहीं V3 में है, क्यों, क्योंकि वाज लगा हुआ मैंने कि पैसिव में है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है कि प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बिटवीन हिज सन एंड डॉटर, दो ही लोग हैं तो इसलिए बिटवीन, दो से अधिक रहेगा तो मो एमॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता है कि द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशंस विल क्लियर डैश सून, कह रहा है द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन विल क्लियर डैश सून। तो कहता है द क्लाउड में बादल हो गया, सस्पिशन में क्या दुविधा हो गया, दुविधा विल क्लियर, तो क्या हो गया क्लियर, अब स्पष्ट। द क्लाउड जो सस्पिशन था, मैंने कि द क्लाउड्स ऑफ सस्पिशन, जो सस्पिशन था विल क्या क्लियर अब सुन हो गया, सिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैंने क्या हो जाएगा, जो आपकी जो संदेह है क्या खत्म हो जाएगा। अब इस तरह देखते हैं, अब हो गया ना, ऑप्शन तो फर्स्ट हुआ, तो अब ये मैंने दूर हो जाता है, ऑफ मैंने कोई भी काम से क्या दूर हो जाना, बाय मैंने भी द्वारा होता है। अगला कहता है द टीचर सैड डैट
दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर टू डैश द वेज ऑफ द न्यू हेड मास्टर। अब देख लेंगे अथी में है तो कहिए क्या है कि पैसे नरेशन का क्या है इनडायरेक्ट में है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर, वो लंबे समय तक तैयारी नहीं किया था। टू पुट अप विथ, रखने के लिए, पुट अप विथ भी 3 होगा, पुट अप विथ द वे ऑफ द न्यू हेड मास्टर। कह रहा है कि वह टीचर ने कहा कि वह लंबे समय तक अपने आप को क्या प्रिपेयर नहीं कर सका था द वे फॉर द न्यू हेड मास्टर, तब तक आने के लिए। अब अगला प्रश्न कहता है नंबर 6 है, कहता है कि आई होप दैट द रैन विल डैश आवर पिकनिक टुमारो। तो एक बात और जानेंगे कि एक साथ जब फ्यूचर 2 घटना होता है ना तो क्लाउजुला में क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, आगे वाला फ्यूचर। तो कह रहा है कि आई होप दैट मुझे आशा है कि द रैन विल कीप अप और पिकनिक टुमारो, कल क्या करेगा, रुकेगा, क्या कहते दिक्कत नहीं करेगा। क्या हो गया, जो रखेगा कीप अप बने होगा, रखना सेट बैक में क्या होता है साबित करना होता है, पुटो को रखना स्टे आउट बने बाहर। तो कह रहा है कि आई होप डैट द रैन विल कीप अप, रुकेगा और पिकनिक टुमारो, जब कल होगा तो क्या होगा, बारिश नहीं होगा। अब अगला कहता है नंबर 7 देख लेते हैं। आफ्टर द मैराथन, मैराथन में क्या तो लंबा दौड़, सम ऑफ द कॉम्पिटिटर्स फेल्ट कंप्लीट रन आउट, मैंने क्या पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। कहा कि आफ्टर द मैराथन के बाद सम ऑफ द, अब देखेंगे सम के बाद नाउन होता है प्लुरल, सम बॉयज, ठीक है, सबका सिंगुलर भी होता है तो उसका एक भी नहीं देगा, सम के साथ अगर प्लुरल रहेगा तो बहुत ज़्यादा। अब अगला देखते हैं, लिखा हुआ है I do not think he will ever dash the shock of his wife's death। कह I do not think, मैं नहीं सोचता हूँ, he will ever, वह जब शॉक में होगा, झटका लगेगा of his wife's death, मैं जब उसके पति में तो क्या होगा, मैं नहीं सोचता हूँ वह होगा, जब ऐसा होगा देखा जाएगा, मैं इसके वजह से चिंतित नहीं रहता हूँ। तो कह रहा कि I do not think he will ever get over, जब ऐसा होगा, गेट ओवर मैंने डी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। तो अब नेक्स्ट पेज को चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अब तो आगे कहता है, अब देखते हैं, कहता है डिस्क्राइब अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट दैट यू लॉस्ट इन द पास्ट। सबको मीनिंग दिखता है डिस्क्राइब का, सबको मीनिंग देता हूँ। डिस्क्राइब में क्या होता है, वर्णन करना, क्या होगा, वर्णन करना। अबाउट मतलब बारे में, किसके, अबाउट मतलब बारे में। समथिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट है, मैंने समथिंग में कोई महत्वपूर्ण है, यहाँ पे समथिंग माने कोई महत्वपूर्ण हो गया। डैट यू लॉस्ट इन द पास्ट, जो कि V2 में देखेंगे आपके। डिस्क्राइब अबाउट समथिंग इम्पॉर्टेंट डैट यू लॉस्ट इन द पास्ट, क्या कह रहा है, जो अपने पास्ट में जो उपयोगी चीज़ को खोया है, मैंने पास्ट में वैसी चीज़ जो क्या है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो खोया है, उसके बारे में क्या करें, वर्णन करें। तो व्हाट वाज इट, यह क्या था, कहता है कि व्हाट वाज इट, यह क्या था, एंड हाउ डिड यू लूज इट, आप कैसे इसे खोया। फिर कहता है कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू लॉस्ट इट, जब आपने खोया तो क्या महसूस किया, कैसा फीलिंग हुआ। एंड वाई वाज इट इम्पॉर्टेंट टू यू, और आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण था, इसी बात को कहा है। तो बहुत मज़ेदार है, एक तरह से अच्छा लगता है पढ़ने में, कि मैं चाहता हूँ क्या करें, आपको ओवरऑल क्या कर दूँ, ठीक कर दूँ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सिखा देना बढ़िया से, इससे क्या हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो देखते हैं अब, कहता है रिमेनिंग विजिलेंट अबाउट आवर सराउंडिंग्स एंड बिलोंगिंग्स इज ऑलवेज एन आइडियल सिचुएशन। तो सबसे मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग देखते हैं। रिमेनिंग शेष होता है, विजिलेंट मैंने क्या होता है, सावधान, मैंने प्रिकॉशन, सावधान। अबाउट मैंने बारे में हो गया, और चारों तरफ हो गया। बिलोंग मैंने क्या, रहना, बिलोंगिंग करना, अबीज। अब क्यों आगे देख रहे हैं, क्योंकि अबाउट अगर देखा जाए तो प्रीपोजिशन है, तो रिमेनिंग भी क्या है, विजिलेंट जो सिंगुलर है, इसलिए आगे इज आ गया। ऑलवेज एन आइडियल सिचुएशन, आइडियल में एक अच्छा
स्थिति आलोचना हमेशा कहता है। अभी देखेंगे इसे हिंदी, कह रहा है कि रिमेनिंग विजिलेंट अबाउट आवर सराउंडिंग एंड बिलोंगिंग इज ऑलवेज एन आइडियल। क्या जो हमारी रिमेनिंग विजिलेंट, हमारी सावधानी रहने के कारण क्या है, हमारे जो चारों तरफ जो क्या पर्यावरण है क्या बहुत ही क्या है खूबसूरत है, अच्छा है हमारे चारों तरफ का। बट समटाइम्स वी रिमेन इग्नोरेंट, कहता है कि बट समटाइम्स वी रिमेन इग्नोरेंट एंड ऑब्वियस ऑफ द इमिनेंट लॉस। ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है ना, सम टाइम कभी ऐसा होता है कि इग्नोरेंट अनभिज्ञ लगता है एंड ऑब्वियस ऑफ द इमिनेंट लॉस, और कभी कभी क्या लगता है कि बहुत ही खराब लगता है, इमिनेंट लॉस होता है, खोता भी है। विच इज रियली सिली, कभी कभी ऐसा लगता है जिससे लगता है कि एकदम बेकार है, विच इज रियली सिली मैंने बेवकूफ़ हो गया, एंड डिसअपॉइंटिंग, कभी कभी क्या मतलब बहुत ख़राब लगता है और कैसा होता है वो अपने को क्या निराशा महसूस करता है। वन सच सिचुएशन केम लास्ट ईयर, एक ऐसा सिचुएशन पिछले साल आया था, व्हेन आई लॉस्ट माई एंड्रॉयड मोबाइल, जब क्या कि मैंने मोबाइल को खोया था, चोरी हो गया था। तो अभी तक मैंने बात क्या कहा कि जो हमारे आज में चीज़ें क्या अच्छा था, लेकिन एक समय ऐसा आया क्या हो गया, किसी ने क्या किया चोरी कर लिया, क्योंकि ऐसा भी लगा क्या जब सीली नियत लगा, बेवकूफ़ नियत लगा, और क्या कि जब मोबाइल चुराया तो अच्छा भी नहीं उसे लगा। हाँ, फिर आगे कहता है कि इट हैपेंड सो डैट आई वॉज कमिंग along फ्रॉम चंडीगढ़ आफ्टर अटेंडिंग माई फ्रेंड्स मैरिज। इट हैपेंड, जब ये घटना हुआ, ताकि ये कब हुआ, ये घटना हुआ जब आई वॉज कमिंग, जब मैं अकेले चंडीगढ़ से क्या अटेंडिंग कर अपने दोस्त के शादी की अटेंडिंग करके आ रहा था। जब मैं अपने दोस्त के शादी को अटेंड करके आया तो क्या हुआ, ये घटना हुआ जो मोबाइल चोरी हुआ था। एक्चुअली में देखा जाए वास्तव में आई वॉज ट्रैवलिंग इन AC बस, क्या मैं वास्तव में किसे AC बस से जा रहा था, एंड रिटर्निंग होम, और क्या कहता है रिटर्निंग होम ही कहता, मैं जब दो तरफ से गया तो AC बस में गया टू ब्रेक द मोनोटोनी, और इसे क्या किया आलस दे दिया। मोनोटोनी में कहता है आलस देना होता है, मोनोटोनी मैंने आलस, क्या आलस, और टू ब्रेक द मोनोटोनी क्या मैं क्या था, नींद आ गया कहिए, एंड और क्या एग्जॉशन हो गया, निकल गया एग्जॉशन। आई वाज इंजॉइंग माई फेवरेट म्यूजिक ऑन माई मोबाइल फ़ोन, और क्या कहता मैं अपने अच्छे गाना क्या सुन रहा था जिससे क्या हमको अच्छा लगता है। ये राउंड मिड वे, मध्य में जब बीच में आया, मतलब वहाँ चला था कुछ दूरी पे के बाद, द बैटरी ऑफ द मोबाइल गॉट कंज्यूम्ड एंड कंज्यूम्ड हो गया, क्या हो गया कंज्यूम्ड, एंड आई प्लग्ड इट इनटू नियर बाई सॉकेट फॉर रिचार्जिंग। क्या कहते हैं जब बैटरी शॉर्ट तो क्या किया, मैं बगल के क्या किया वहाँ पे लगा दिया, जबकि आई हैड ए नैप एंड बिफोर, मैंने क्या किया झपकी ले लिया पहले। आई कुड गेट अप, जब मैं उठा तो डस्क एंड फॉलन एंड माई डेस्टिनेशन हैड अराइव्ड, और जब आई कुड गेट, जब मैं आया तो क्या अब डस्क बना, ऐसे तो होता है डस्क अंधेरा टाइप होता है, डस्क धुंधला, फॉलन एंड माई डेस्टिनेशन में क्या था लक्ष्य, तो क्या आ गया मैं अपने लक्ष्य की ओर आ गया जब उसे जगा तो। आई हैस्टली गोट अप फ्रॉम माई सीट, मैं वहाँ तुरंत उतर गया, एंड इन ए स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड नर्वस, क्या उसे नर्वस क्योंकि सोया हुआ था, एक बार उठा होगा तो क्या उसे नर्वस महसूस होने लगेगा। आई स्टेप डाउन फ्रॉम द बस, मैं उतर गया बस से, वाइल सीटिंग, यहाँ देखिए बताओ देखेंगे कि वाइल के साथ V4 होता है, वाइल प्लस V4। थोड़ा तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा तो क्लास का थोड़ा तो फास्ट करोगे और ज़्यादा जा रहे हैं, बाकी ट्यूटोरियल जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कैसे ग्रामर फंक्शन कर रहा था। वाइल प्लस V4 होता है, वाइल सीटिंग इज एन ऑटो रिक्शा, उसके बाद क्या किया जैसे बस उतरा क्या किया उसने क्या धर लिया, ऑटो रिक्शा धर लिया। आई रियलाइज डैट, मुझे महसूस हुआ कि आई हैड लेफ्ट बिहाइंड माई मोबाइल इन द बस। क्या हो गया जब ऑटो में बैठ गया तो उसे महसूस है कि मैंने मोबाइल को कहा बस में छोड़ दिया। आई वाज इन क्या है दिल्ली में है, क्या मुझे इस वक्त दुख था, एंड फेल्ट एम्ब्रेस्ड अबाउट माई स्टूपिडिटी, और मेरी जो मूर्खता के कारण क्या मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा है जो मैंने ऐसा गलत किया। हालांकि आई रिपोर्टेड, मैंने रिपोर्ट कर दिया मैटर टू द ट्रांसपोर्ट एंड पुलिस को। क्या मैंने ऐसा हुआ तो क्या कर दिया मैंने ट्रांसपोर्ट को भी सूचित कर दिया, साथ में किसी को कर दिया सूचित, ट्रांसपोर्ट को भी या पुलिस को भी। अथॉरिटी जो पुलिस अधिकारी होता है
बट इट वाज नो अवेल, लेकिन इसे कहा कोई प्राप्ति नहीं हुआ, बट इट वाज नॉट अवेलेबल। अवेलेबल क्या प्राप्ति, रिसीव, मैंने कि पुलिस कंप्लेन किया और जब मैसेज दिया, किसका दिया, बस वाले को दिया, तो भी कोई नहीं मिला। तो आई फेल डिजेक्टेड, किसी क्या हुआ, मुझे बहुत ही क्या हुआ, निराशा महसूस हुआ। लाइक ए चाइल्ड, जैसे बच्चा रोता है उसी तरह महसूस हुआ। हु हैड लॉस्ट हिज टॉय, जैसे बच्चा अपना खिलौना खोता है ना, उसी तरह इस बात इसे भी दुख है अपने मोबाइल खोने का। आई कुड नॉट ईट एंड स्लीप प्रॉपरली फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक मैं न खा पा रहा था बढ़िया से, न सो पा रहा था, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल या आई हैव ड्रॉप माई मोबाइल इन बस। हाँ, तो क्या कहता है, आई वॉज एन इम्पॉर्टेंट गैजेट फॉर मी, ये मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण था। एज इट वॉज गिफ्टेड बाई माई पेरेंट्स ऑन माई 18th बर्थडे, ये जो दिया गया था मोबाइल ना, एक यादगार के रूप में जब हमारे 18वीं बर्थडे के दिन पर दिया गया, जन्मदिन उसके दिन पर दिया गया था, इसलिए भी कह रहा है। फिर कहता है इन ए वे, इस तरीक़े से माई इमोशन, कह रहा कि माई इमोशंस वे अटैच्ड किया टू इट, जो मेरी भावनाएं था ना इस मोबाइल से जुड़ा हुआ था। क्यों जुड़ा हुआ था, क्योंकि क्या कर रहा है कि मेरी बर्थडे में दिया गया था, इससे भी इमोशन जुड़ा हुआ है। इसके अलावा लॉट ऑफ डाटा इंक्लूडिंग द लेटेस्ट पिक्चर्स, उसमें क्या था, लेटेस्ट पिक्चर भी था, क्या था, लेटेस्ट पिक्चर था, क्या था उसमें, लेटेस्ट पिक्चर और वीडियो भी था। द मैरिज ऑफ वेयर स्टोर्ड इन इट, क्या जो गया था उसमें शादी द स्टोरी कहता है। आई स्टिल फील नॉस्टैल्जिया अबाउट इट, और इसके बाद क्या मैं बहुत ही खराब महसूस कर रहा हूँ। मैंने पूरा टोटल क्या कहा, टोटल बात क्या कहा है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, क्या कह रहा था, टोटल कहा कि रिमेनिंग जब क्या किया था, वो अपने दोस्त के शादी में गया था, तो एसी बस से गया था, तो आया भी तो एसी में था, लेकिन क्या हुआ गया कि अपनी ही मूर्खता के कारण क्या हो गया, जब उसका बैटरी ख़त्म हो गया था सेल का मोबाइल का, तो चार्ज में लगाया, और चार्ज में लगाया तो नींद आया, उससे आ गया, नींद आया, और अचानक कहाँ अपने आ गया, डेस्टिनेशन में, लक्ष्य पे आ गया। जब लक्ष्य पे आया तो उतर गया, और जब उसके बाद जब ऑटो लेने लगा तो उसे याद आया, तो जब याद आया उसे, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ट्रांसपोर्ट को भी इन्फॉर्म किया, ट्रांसपोर्ट मालिक का, या जो भी उस पर ट्रांसपोर्ट में हो उसको किया, बट उसे उसके क्या किया, मिला नहीं। तो उसने बता रहा है क्या कि जो मोबाइल था हमारे इसमें भावनाएं जुड़ा हुआ है, क्यों, कि हमारे 18वीं बर्थडे पर हमारे पूज्य पिताजी द्वारा दिया गया था गिफ्ट में। और फिर कह रहा है क्या कि सब बहुत क्या डाटा भी था, तरह तरह की चीज़ें था, वीडियो भी था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो थैंक्स टू एवरीवन, वॉच दिस सेशन केयरफुली।